को कितना समय हो गया यहाँ पर रहते हुए आपका? मतलब 16 साल पहले से 6 से रह रहे थे अभी तक, यानी तकरीबन 20-22 साल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज सिंह, आपका ब्लॉगिंग वाला दोस्त। मैं आपको लेकर आया हूँ आज सबसे पुरानी जगह पर, जहाँ पर पहले सब लोग रहते थे। आज कुछ भी आबादी नहीं है। इसे बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगल दिख रहा है, यहाँ ईंटें हैं। तो इसे बोलते हैं पुराना खोरी गांव, जो कि पहले 40 साल पुराना है। 2 साल पहले इसे तोड़ दिया गया है और अब यहाँ लोगों का नामो निशान नहीं है। पहले यहाँ पर सभी लोग रहते थे, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग और 10,000 से भी ज़्यादा मकानें थी, जहाँ पर इनको तोड़ के भगा दिया गया और देने के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। मात्र खंडहर पुराने पड़े हुए फ्लैट दिए गए हैं, जिसमें से 10,000 से भी ज़्यादा परिवारों में से मात्र 1,1200 लोगों को दिया गया है और उनको सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। यहाँ के जितने लोग हैं बेघर हो चुके हैं और परेशान हैं एकदम। साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये बहुत पुराना है, टूट चुका है। अब यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं कोई भी। एक समय में यहाँ पर बहुत आबादी थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे और बीती है वही जाने। यहाँ पर एक परिवार रह रहा है, चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। ये है झुग्गी, बिना लाइट पानी के रह रहे हैं आप लोग। ये देख सकते हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं, बता भी नहीं सकते। गरीब आदमी के लिए 1-1 रुपये जुटाना बड़ा मुश्किल है और यहाँ पर बिना लाइट पानी के अपना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है। मजदूरी के साथ पेट पालना पड़ता है। अब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हो गया 16 साल हो गया। 16 साल हो गया। तो टूटने के बाद कुछ आपको मिला है फ्लैट या नहीं? फ्लैट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? ID प्रूफ था यहाँ का? नहीं था। आधार कार्ड था ये हरियाणा वाला, ठीक है, तो घूमल हो गया था, ठीक है। दिल्ली वाला जो है एक बार ये वाला हुआ था, हाँ। बाद में ये वाला हरियाणा वाला भी ठीक है, तो उसपे जो है मिला नहीं कुछ अभी। तो सरकार कुछ कह रही है देने होने के लिए, या कुछ बता रही है आपको कि कुछ आगे इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोच रही है कि कुछ कहीं और दिया जाएगा? जिनके पास ID प्रूफ नहीं है उनके बारे में कुछ पता है आपको? सर्दी में, बारिश में, सब तरह लोग मर रहे हैं। काम क्या करते हैं आप? सिलाई का। सिलाई का। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 400-500। उतने में गुजारा हो जाता? महीने का 400-500? पूरे महीने तो लगता नहीं होगा दिहाड़ी, तो इतने में गुजारा हो जाता है आपका? नहीं होता है, दाल रोटी के लिए सिर्फ चलता है। तो आप सुन सकते हैं, दाल रोटी के लिए आदमी को घर से बेघर करने के बाद इनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। एक समय में यहाँ पूरी कॉलोनी थी, 10,000 से ऊपर मकान थे और आज लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मजबूरी ये है कि इतना भी पैसे नहीं है कि आदमी किराए पे रह ले। और यहाँ तक कि जो जितने भी फार्म हाउस हैं, कोठियाँ हैं, इन सबको पक्का कर दिया जा रहा। अभी सरकार की, हरियाणा सरकार की न्यूज़ आई है कि जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं पहले से बसी हुई है, उनको लाइट पानी सप्लाई किया जाएगा। बट जिनको तोड़ दिया गया है उनके बारे में कोई सुनवाई ही नहीं है। यहाँ तक कि गरीब आदमी रहने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं ये झुग्गी है, अब आदमी कैसे गुजारा कर रहा होगा तो वही जानता है। बहुत बुरी हालत है। हम तो सरकार से चाहते हैं कुछ उनके बारे में भी सोचे, जिनके पास ID प्रूफ नहीं है। वो क्या करेंगे? उनके भलाई के लिए सोचे। अगर कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम उनको बसने के लिए मौका तो दिया जाए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर एक और परिवार जहाँ रह रहा है। आप झुग्गी देख सकते हैं, झुग्गी कैसी है। ये खोरी गांव में बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे हैं, घर भी नहीं है, बेघर होके बेचारे खेल रहे हैं। यहाँ खाना बनाने के लिए लोगों के पास गैस भी नहीं है। आदमी चूल्हे पे खाना बना रहा है, क्या कर सकते हैं? इतने पैसे भी नहीं है कि गैस आदमी खरीद सके, उसके लिए बुक कर सके। गैस कनेक्शन भी नहीं है, 3 साल से बंद पड़ा। और यहाँ देखो लोग हैं बैठे हुए हैं, चलिए आप इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
हदीस अंसारी। हदीस अंसारी अंकल जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर, कितना समय हो गया? नहीं, आप आगे बढ़ाओगे तब तो खाली बोलते हुए धनौर बोलने वाला है। ये बात कोई आगे बढ़ रहा नहीं रहा है, पता ना सरकार से कर रहा है कैसे नहीं, क्या आपको होगा। कितना समय हो गया यहाँ पर रहते यहाँ हुए पे आपका? रहते हुए मतलब 16 साल पहले 6 से रह रहे थे। अभी तक यानी तकरीबन 20-22 साल हो गया जो आपको। भी है 2006 से रह रहे हैं। तो जब लिया गया था आपको नहीं बताया गया कि ये पक्की है या कच्ची है? अच्छा। आगे रह रहे थे, बराबर कर दिया। गरीब था आदमी और गरीब था। यहाँ गुजरों ने ज़मीन बेच के काट दिया, लोगों को अंधविश्वास में रखकर बसा दिया, उसके बाद सरकार द्वारा तोड़ दिया गया। जितनी गलती यहाँ लेने वाले की है, उससे ज़्यादा गलती बेचने वाले की है, और सबसे बड़ी गलती जो कि जिम्मेदार है सरकार की है। अगर वहाँ गरीबों को इनलीगल कॉलोनी में बसने दिया जा रहा है तो उनको तुरंत ही रोकना चाहिए। सबसे पहले गुजरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ज़मीन काटते हैं और बेचते हैं, उन पर कार्रवाई ना करके गरीब आदमी पर कार्रवाई की जाती है। क्योंकि सरकार या कोई भी सरकार पार्टी गुजर या बड़े लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनके बस में नहीं होता है। वो उनका कुछ बिगाड़ना भी चाहेगी तो नहीं बिगाड़ सकती। अभी की खबर आई है हरियाणा सरकार द्वारा कि जितने भी इनलीगल कॉलोनियां हैं हरियाणा में, उनको लाइट पानी सप्लाई किया जा रहा है, बस इसी कारण से, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। और जो तोड़ दिया गया है, जो कि 20-22 साल से खोरी गाँव बसा हुआ है, आज बंजर दिख रहा है, इसको एकदम साफ कर दिया गया है। तोड़ने के बाद भी यहाँ पर कितने लोगों ने फांसी लगा ली अपने जीवन यापन के लिए, कितने लोग गांव शहर से पूरी फैमिली के साथ कर्जा लेकर यहाँ ज़मीन लिए थे। तोड़ने के बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो कैसे गुजारा कर रहा है? इस समय नया साल आ रहा है, कल 25 तारीख है, क्रिसमस डे है, उसके बाद 2024 चालू होने वाला है। अब इसमें आदमी खुशियाँ कहाँ से मनाएगा? ये जंगल में बिना लाइट पानी के रहना, जो रह रहा है वही जानता है। अब चलिए इनके पूरी डिटेल जानते हैं। ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? काम बेलदारी करते हैं। तो महीने में कितने दिन कर पाते हैं? अरे महीने में मुझे 4-5 दिन। अब देखिए 4-5 दिन में कैसे गुजारा चलेगा गरीब आदमी का। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर। आप हैं, आपकी वाइफ और 4 बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई सरकारी में हो रहा है। सरकारी में हो रहा है, फिर भी अब गुजारा कैसे करते हैं आप? क्योंकि बेलदारी में इतनी मजदूरी भी नहीं है, आपके पास इतना पैसे भी नहीं है कि किराए पे मकान ले सके, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। अब ये तो आदमी, गरीब आदमी का दर्द गरीबी से। आपको दुख तो बहुत होता होगा, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहते करते इतना दिन हो गया, अब क्या करें? कोई सरकार आई नहीं रही है। हम आशा करते हैं सरकार से कि अमीरों को छोड़ के अब गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए, कि मेन है देश उन्हीं गरीबों से चल रहा है। अगर मजदूर लोग मजदूरी करना छोड़ दे तो अमीर आदमी को ही मजदूरी करनी पड़ेगी, वो भी रोड पे आ जाएंगे। तो कम से कम पहले गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद अमीरों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। यहाँ गरीब से ही देश चलता है और परिवार चलता है, क्योंकि अगर सरकार लोगों का भला करेगी तभी उनका भी भला होगा। खासकर नगर निगम को, जब कॉलोनी बसाई जाती है तभी उनको रोकना चाहिए। गुजरों के ऊपर या जो ज़मीन काटता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बाद में कि मिली भगत करके पैसे खाने के बाद तोड़ दिया जाए और गरीब आदमी रोड पे आ जाए बीवी बच्चे लेकर। अगर ऐसा उनके साथ हो तो उन्हें पता चले। चलिए हम कोशिश करते हैं, सरकार से आशा करते हैं, नया साल आ रहा है, नया साल में खोरी गांव के लिए कुछ अच्छी खबर दे। 10,000 से भी ज़्यादा परिवार को बेघर किया गया और 1200 मकान दिए गए, वो भी फ्लैट इस लायक भी नहीं है कि जहाँ पर एक परिवार सही से रह सके। ना लाइट की सुविधा है वहाँ पर, ना पानी की सुविधा है डबवा कॉलोनी में। खोरी गांव बहुत भेजा जा रहा है कि 27 को जाना है, मतलब जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पर वो भी धीरे धीरे टालते जा रहे। 3 साल हो चुके हैं खोरी गांव को टूटे हुए, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सही से फ्लैट भी नहीं दिया गया। और 10,000 में से मात्र 1200 लोगों को फ्लैट देकर क्या सरकार दिखाना चाहती है कि हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो इतना ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है गरीबों के लिए, कम से कम उनके लिए कुछ तो सुविधाएं करे।
हम आशा करते हैं सरकार कुछ गरीबों के बारे में हित करेगी और जो भी खोरी गांव के तरफ से लड़ रहे हैं आशा करते हैं वो भी आगे जल्दी से जल्दी खोरी गांव का जो मैटर है वो सॉल्व करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगले वीडियो में दिखाते हैं आपको अच्छी जगह का।